डिसाइपलशिप ट्रेनिंग, ये बिल्कुल परमेश्वर की योजना, पवित्र आत्मा की अगुवाई से आपके बीच में इस वक्त में हम ला रहे हैं। मैं 2 जगह पे बात करूंगा, जूम पर और यूट्यूब पर। आप देख सकते हैं कि जितने भी स्क्रीन के ऊपर इक्विपिंग द यूनिवर्सल चर्च विथ साउंड डॉक्ट्रिन, इस मकसद के साथ आपके बीच में हम ये चीजों को रखेंगे। फिर से कहता हूं, पास्टर डैनियल राज कभी भी वचन के साथ गद्दारी नहीं करेगा, वचन के साथ कभी भी तोड़ मोड़ या किसी भी प्रकार का ट्विस्ट या किसी भी प्रकार का मैनिपुलेट करने वाली बातें नहीं करेगा। मैं ये भी जानता हूं कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्रभु के सेवक हैं, पास्टर्स हैं, आप साथ ही साथ लीडर्स हैं, आप साथ ही साथ एवेंजलिस्ट हैं, आप प्रभु के सेवक हैं, दास हैं, दासी हैं। मैं इस बात को समझता हूं। साथ ही साथ मैं ये भी कह दूं कि जब ये स्टडी को मैं दे रहा हूंगा, मैं सभी चीज़ों को ध्यान में रखूंगा। इसमें से कुछ ऐसे लोग हैं जिनको शायद दूध की आवश्यकता है, इसमें ऐसे लोग हैं जिनको दूध की आवश्यकता नहीं है, उनको मीट की आवश्यकता है, जिसको कहते हैं गोश्त, मटन। ऐसों को भी ध्यान में रखूंगा। तो सभी कुछ बैलेंस रखते हुए आपके बीच में हम चलेंगे। आप सभी जानते हैं, चाहे प्रकाशित वाक्य की पुस्तक की अध्ययन हो, उत्पत्ति की पुस्तक की अध्ययन हो, या फिर जेनेसिस की पुस्तक या उत्पत्ति जेनेसिस का, या फिर मूसा की पुस्तक की या मिनिस्ट्री की अध्ययन हो, इन सभी के ऊपर आप जानते हैं कि आप समझ सकें ऐसी बातों को मैंने लाया है, आप जान सकें ऐसी बातों को मैंने लाया है। अब कोशिश है कि डिसाइपलशिप ट्रेनिंग में, जिसको शॉर्ट में हम कहेंगे डीटी, याद रखिए डीटी, तो मैं जब डीटी कहूंगा तो इसका मतलब है डिसाइपलशिप की मैं बात कर रहा हूं, डिसाइपलशिप ट्रेनिंग की। ना दोस्तों, अब यहां से सबसे पहले, क्योंकि मुझे आपके साथ प्रतिदिन हफ्ते में 4 दिन वक्त बिताना है, हम एक फैमिली हो जाएंगे या परिवार के सदस्य हो जाएंगे। किसी के लिए मैं बड़ा भाई बन जाऊंगा, या किसी के लिए मैं छोटा भाई, या तो किसी के लिए मैं पास्टर या मित्र, जो भी आप कहना चाहें। उस रिश्ते के वसीले से या उस रिश्ते को जानते हुए आपके बीच में कुछ नियम जो आपको पालन करने होंगे आपके बीच में रखने जा रहा हूं। नियम नंबर 1, हर सदस्य को समय पर आना आवश्यक है। समय क्या है? 7:30। आपको आना बहुत जरूरी है ना। जब क्लास चल रही हो, जैसे कि अभी क्लास चल रही है, जब क्लास चल रही हो तो तब आप अपना वीडियो चालू रखेंगे ना। मुझे व्यक्तिगत पर्सनल किसी ने कॉल करके कहा है कि पास्टर डैनियल, हम ऑफिस में हैं, कोई कहते हम नौकरी पर हैं, कोई कहते कि हम ट्रैवलिंग पर हैं, कोई कहते कि हम घर में हैं, जहां पे हमें वीडियो ऑन करके देखने के अलाउड नहीं है क्योंकि घर के लोग अविश्वासी हैं। तो ऐसों के लिए मैंने छूट दी है कि आप सिर्फ अपना माइक ऑन रखें जहां से आप सुन सकते हैं, लेकिन आप जो हैं वीडियो को ऑफ रख सकते हैं उनके लिए, लेकिन सबके लिए नहीं। वजह यहां है कि मैं जानना चाहता हूं, या मेरी जो टीम है जो इस वक्त में को होस्ट बनकर काम कर रही है, वो सभी के ऊपर आंखें रखी हुई है कि कौन सा व्यक्ति जुड़ा है और कौन सा व्यक्ति कैसा देख रहा है। उसके वजह से सिक्योरिटी रीजन के वजह से वीडियो आपको चालू रखना है ना। क्लास में आपको अपना माइक बंद रखना है, जो कि आपने अभी तक रखा है। और रिक्वेस्ट करता हूं कि जब आप कनेक्ट होते हैं, क्योंकि जब 7 बजे, माफ करें 7:30 बजे जब लोग जुड़ना शुरू हो गए थे तो कईयों की माइक्स ऑन थी। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं किसी को हेलो करना, किसी को प्रेज द लॉर्ड करना, जब आप ग्रुप में जुड़ते हैं ना, तो नहीं करना है, क्योंकि आप करोगे फिर सामने वाला करेगा, फिर तीसरा पर्सन करेगा, तो 1000 लोग अगर एक दूसरे को हेलो करेंगे तो अब आप सोचिए कितना आवाज आएगा। जिसके चलते आपको सिर्फ जुड़ना है, और जब तक डैनियल राज यानी मैं नहीं कहता माइक ऑन करो, तब तक रिक्वेस्ट करता हूं आपको माइक ऑन नहीं करना है ना। चौथा जो रूल या नियम है, जूम वीडियो पर आपका नाम अनिवार्य है, रखना या लिखना या देना अनिवार्य है। आपका नाम हमारी जो ग्रुप है, टीम जो है, जो देखरेख कर रही है, उनको दिखाई देना बहुत जरूरी है। 5वां नियम, प्रतिदिन आप नियमित रूप से क्लास में भाग लेते रहें, जो सप्ताह में 4 दिन चलेगी। जी दोस्तों, सप्ताह में 4 दिन चलेगी, मंगलवार से शुक्रवार तक, मंडे ट्यूसडे टू फ्राइडे, और वक्त आप सभी जानते हैं, तो आपको नियमित रूप से आना होगा। नियम नंबर 6, रूल नंबर 6, जब क्लास चल रही हो तब आप कोई भी सवाल बीच में नहीं पूछेंगे या नहीं पूछ सकते। वजह यह है कि अगर आपने सवाल पूछा,
सोचिए 1000 लोग सवाल पूछेंगे तो मैं किस किस को जवाब दूं, नंबर 1। नंबर 2, आप सवाल अगर व्हाट्सएप पे पूछेंगे कि पास्टर डैनियल आज की जो अध्ययन थी मैं सवाल पूछना चाहता हूं, है ना, वो पॉइंट के बारे में मैं नहीं समझा, तो आप सोचिए अगर व्हाट्सएप के ऊपर मैंने आपको जवाब देना शुरू किया और ऐसे मुझे प्रतिदिन 1000 सवाल पूछने लगे, तो फिर मैं अगली स्टडी कब करूंगा, आपके लिए दूसरा दिन का तैयारी कब करूंगा। तो बेहतर यह है, आप मुझे जानते हैं, आप साल भर से मुझे सुन रहे हैं और आप जानते हैं कि मैं हर एक चीज को वचन पे रखूंगा। उसके बावजूद अगर बहुत ज्यादा मेजर इशू है, आपको लगता है कि नहीं इसको पूछे बगैर मेरे से नहीं होगा, तो बेस्ट है कि ग्रुप के जो एडमिन है, जो यानी कि नीता जी है ना, उनको कॉल करिए, उनके माध्यम से मेरे पास कॉल आएगा ना। रूल नंबर 7 यानी कि लास्ट लिखा है, जब तक अध्ययन समाप्त नहीं होता आखिर तक जुड़े रहें। दूसरे शब्दों में नीता जी आप भी सुनिएगा, ये जो चारों ग्रुप है, ये चारों ग्रुप के नाम आपके लिस्ट में है। नीता जी माइक ऑन नहीं करना, सिर्फ सुनते रहिए। ये चारों ग्रुप के नाम आपकी लिस्ट में हैं। अगर कोई बीच में आता है और फिर चला जाता है या फिर हफ्ते हफ्ते तक नहीं आ रहा है, तो आप ऐसे व्यक्ति को नोट करें और फिर उनको जो है कॉल करके बात करके, अगर वो दिलचस्प नहीं है तो उनको रिमूव कर देंगे। ऐसी वाली बातों को लेकर चलना चाहते हैं। नाउ साथ ही साथ डिसाइपलशिप ट्रेनिंग का एक यानी कि 2 मकसद है, लेकिन पहला मकसद, एक मकसद यानी कि पहला मकसद क्या है, तो पहला आपके बीच में रखने जा रहा हूं। हम एक ऐसी मसीह तैयार करना चाहते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जिसको वचन का पूरा ज्ञान हो। मैं वापस से आ जाता हूं कि डिसाइपलशिप ट्रेनिंग जो हम कर रहे हैं उसका मकसद क्या है। जी दोस्तों, फेसबुक माफ करें, यूट्यूब और जूम के जितने लोग हैं, आप सभी को वापस से कह देता हूं कि इस डिसाइपलशिप का मकसद यानी कि डीटी का मकसद क्या है। तो डीटी का मकसद पहला है, हम एक ऐसी या ऐसा मसीह जिसको इंग्लिश में कहते हैं बॉडी ऑफ क्राइस्ट, एक ऐसा मसीह तैयार करना चाहते हैं जिसको वचन का पूरा पूरा ज्ञान हो। वाह, बहुत अद्भुत है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वापस आते हैं, एक ऐसा मसीह की दय को तैयार करना या तैयार करना चाहते हैं, या मैं चाहता हूं जिसको वचन का पूरा ज्ञान हो, वचन की नॉलेज हो। नाउ कैसे, पौलुस कैसे कहते हैं, देखिए गलतियों 4:1, द बुक ऑफ गैलेशियंस चैप्टर 4 वर्स 1 लिखा है, मैं ये कहता हूं कि वारिस जब तक बालक है, यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, तो भी उसमें और दास में कुछ भेद नहीं या कोई भेद नहीं। वाह, सोच के देखिए आप, सोच के देखिए आप इसका मतलब है गलतियों का 4:1 में पौलुस कहता है कलीसियाओं को, ऐसे सेवकों को, ऐसे मैच्योर क्रिश्चियंस को जो उस वक्त में पवित्र आत्मा पाए हुए हैं, परमेश्वर के दानों में काम कर रहे हैं, लेकिन उसको कहता है कि वारिस जब तक बालक है, यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, तो भी उसमें और दास में कोई भेद नहीं। इसका मतलब क्या है, जो नौकर है ना घर का, जिसको वेतन मिलती है, पैसा मिलता है, सैलरी मिलती है, तब जाकर उसको जो है ना खाना पीना मिलता है या घर चलता है, वैसे ही वारिस में और दास में कोई फर्क नहीं। क्यों? बीच में आ गया बालकपन। दूसरे शब्दों में मैच्योर नहीं है, दूसरे शब्दों में होशियार नहीं है। तो ऐसों के लिए पौलुस कहता है कि जब तक वो बालक है, तो जबकि सारी वस्तुओं का स्वामी है, हुक्म चला सकता है, लीडरशिप में आ सकता है, लेकिन नॉलेज नहीं है, और क्योंकि नॉलेज नहीं है तो दास में और इसमें कोई फर्क नहीं रहा ना। दोस्तों, इसी का 19 क्या कहता है, देखिए गलतियों 4:19, हे मेरे बालकों, जब तक तुम में मसीह का रूप ना बन जाए, तब तक मैं तुम्हारे लिए जच्चा की सी पीड़ाएं सहता हूं। जच्चा का मतलब है लेबर पेन। अब आप सभी जानते हैं, बहुत सारे ट्रांसलेशंस को डैनियल राज स्टडी करता है, फिर उसके बाद में आपके बीच में आके कोई स्टेटमेंट देता है, ये बात आप लोग जानते हैं। तो वो कहता है मेरे बालकों, जब तक तुम में मसीह का रूप ना बन जाए। तो पिछला वचन यानी कि ये वाला वचन आपने क्या देखा, क्योंकि वो वारिस है, वो स्वामी है, लेकिन हरकतें कौन सी है, बालक वाली। क्यों? क्योंकि वचन का ज्ञान नहीं है। और वो कहता है कि जब तक तुम में मसीह का रूप ना बन जाए, तब तक मैं तुम्हारे लिए जच्चा किसी पीड़ाएं सहता रहता हूं। तो इसका मतलब क्या है?
आपको इस डीटी के माध्यम से यानी डिसाइपलशिप के माध्यम से आपको मैच्योर करना, परिपक्व करना, आपको होशियार करना, इस मकसद के साथ ये कम से कम 3 महीने का बाइबल स्टडी या बाइबल डिसाइपलशिप ट्रेनिंग आपके लिए लाया है। मैं ये भी जानता हूं कि लूसीफर बहुत चालाक है, लूसीफर बहुत स्मार्ट है। लूसीफर नहीं चाहता ऐसी किसी प्रकार की एक्टिविटीज मसीह की दया पे हो जहां कलीसिया मैच्योर हो, जहां कलीसिया पक्की हो। देखिए, टाइम पास का चीज बहुत चल रहा है मसीह मार्केट में। आशीष मिल जाएगी, नौकरी मिल जाएगी, वीजा मिल जाएगा, पैसे मिल जाएंगे, ब्लेसिंग आ जाएगी, इसके ऊपर बहुत है मार्केट में एक्टिविटीज। लेकिन डिसाइपलशिप की बात बहुत कम है, और जिसकी प्रयास मसीह मंथन करेगा शुरू कर चुका है, और इसको हम ताउम्र, जब तक मैं जिंदा हूं और जब तक हमारी जो टीम है लगातार काम करती रहेगी, हम इसका प्रयास करते रहेंगे ना। कुलुस्सियों 1:28 क्या कहता है? 1 सेकंड दीजिए। कुलुस्सियों की किताब उसका 1:28, 1 सेकंड दीजिए जी। कुलुस्सियों की किताब उसका 1:28 कहता है, इसका भी देते ना मेरे को। लिखा है जिसका प्रचार, नंबर 1 मैंने डाला है क्योंकि जैसे आप नीचे रखूंगा तो पता चल जाएगा कि जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को जता देते हैं और सारे ज्ञान, दूसरा पॉइंट आ गया, सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं, तीसरा आ गया, और ये रहा चौथा कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में, चौथा कहता है, सिद्ध करके उपस्थित करें। तो प्रचार, ज्ञान सिखाते हैं, सिद्ध करते हैं। किसको? जो मसीह के लोग हैं उनको, जो यीशु के लोग हैं उनको। कहता है जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को जता देते हैं और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं। सिखाते, 1 सेकंड दीजिए जी। सिखाते हैं और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। सिद्ध कहां? मसीह के दया में। सिद्ध क्यों? क्योंकि संसार को जीतना है। संसार में बहुत ज्ञानी लोग हैं, संसार में नास्तिक लोग हैं, संसार के अंदर पाखंडी लोग हैं, संसार के अंदर ऐसे लोग हैं जिनको सत्य नहीं पता है। आपको कितना ज्ञानी होना होगा, आपको कितना मैच्योर होना होगा, ये बात के लिए डिसाइपलशिप ट्रेनिंग हमने स्टार्ट की है। अब आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं। तो वापस कहता हूं कि हम सभी को मैच्योर होना बहुत जरूरी है। नाउ डिसाइपलशिप ट्रेनिंग का मकसद नंबर 2, इसका दूसरा मकसद, यानी 2 ही मकसद है, एक बता चुका हूं, अब एक बताने जा रहा हूं। आप लोग तैयार हैं तो मैं रखने जा रहा हूं ना। बहुत ध्यान से सुनिएगा। लीडर्स तैयार करना। मैं नहीं दिख रहा हूं दूसरे, इसमें क्या चक्कर है देखो जी। लीडर्स तैयार करना, जिसके लिए मैं समझता हूं कि जिसके लिए डीटी, डिसाइपलशिप ट्रेनिंग, जिसके लिए बहुत जरूरी है, और मैंने इसको स्टार्ट किया। मुझे इनमें से डिसाइपल्स चाहिए, मुझे इसमें से, या परफेक्ट, मुझे इसमें से डिसाइपल्स चाहिए, लीडर्स चाहिए। मुझे ऐसे लीडर्स चाहिए जो परमेश्वर के लिए काम कर सकें और परमेश्वर के लिए जी सकें। एस्थर जी आप फिर दिख गई हैं। सब कुछ ठीक चल रहा है एस्थर जी? परफेक्ट, आवाज ठीक है? परफेक्ट, ओके ओके। नाउ बहुत सारे लोग अभी जुड़ गए हैं, मैं समझता हूं कि 530 के आसपास लोग आप जुड़ चुके हैं। तो मैं फिर कहना चाहता हूं कि आप सभी जो जूम पर हैं, ऐसे ही प्रतिदिन आपको मेरे साथ में जुड़ना है, सप्ताह में 4 दिन। नाउ कुछ लोग सोच रहे होंगे कि पास्टर डैनियल आप बोल तो रहे हैं लेकिन हमारे हाथ में किसी प्रकार का पर्चा नहीं है, या किसी प्रकार का हमारे पास में मैनुअल नहीं है जिसको हम लोग रखें, स्टडी करें। चिंता की बात नहीं है। अब आप सभी को जितने भी स्लाइड्स मैं बना रहा हूं, इस सब की उसको क्या बोलते हैं, पीडीएफ फाइल बनाकर आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर देंगे। एस्थर जी आप थोड़ा साथ दिखा दीजिए, क्योंकि मेरे को बाकी नहीं दिख रहे, आप ही दिख रही हैं, तो आप जरा सा तो आप रिस्पांस देते रहिए। जब जब कुछ हो तो सर हिला दीजिए, है ना, ऐसा वाला, तो मैं समझूंगा कि सब सुन रहे हैं, क्योंकि मैं बाकी लोग को ढूंढ रहा, नहीं दिख रहे हैं। एनीवे आगे बढ़ता हूँ, ठीक है ना। साथ ही साथ रेखा उनके ठीक बगल में देख रही हैं। रेखा जी आप इतनी उदास क्यों बैठी हैं? रेखा है ना इनका नाम?
रेखा हाँ, अभी हाथ दिखाया आपने। जी जी, आप भी थोड़ा मूवमेंट करिए। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, तो फिर से कह देता हूँ, जी फिर से कह देता हूँ कि सब कुछ आपको मिल जाएगा, चिंता की बात नहीं है। साथ ही साथ यूट्यूब के ऊपर आपको वीडियो मिल जाएगी, क्योंकि जो अभी मैं बात कर रहा हूँ ना वो पूरी रिकॉर्ड हो रही है, तो आपको चिंता की बात नहीं है, सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है, और वो भी मुफ्त में। हम कोई रजिस्ट्रेशन नहीं ले रहे हैं, आप लोग सभी जानते हैं, ठीक है ना। सो डिसाइपलशिप ट्रेनिंग का मकसद नंबर 2, लीडर्स तैयार करना। अभी आप जितने 525 है ना, मैं आपको लीडर में गिनती करूंगा। अभी जो 525 जुड़े हैं, खैर हमने तो 1000 की संख्या के लिए प्लानिंग की है, और रजिस्ट्रेशन भी 950 के ऊपर ही आया है, वो बात अलग है, लेकिन मुझे नहीं पता, कल शायद देखेंगे क्या हो रहा है। सो वापस कहता हूं, मैं आप सभी को लीडर के रूप में देखना चाहता हूं। अगर आप भारत से हैं तो मैं देखना चाहता हूं कि आप भारत के किसी गांव को या किसी कस्बे को या किसी ब्लॉक को या डिस्ट्रिक्ट को आप गोद लिए और आप लीडरशिप का काम कर रही हैं। मैं ये देखना, काम कर रही हैं और काम कर रहे हैं, मैं ये देखना चाहता हूं, ठीक है ना। ना अब क्योंकि मकसद नंबर 2 जो लीडरशिप है, पौलुस क्या कहता है, देखिए तीतुस की किताब उसका पहला अध्याय वचन 5 में कहता है, द बुक ऑफ टाइटस चैप्टर 1 वर्स 5 कहता है, मैं इसीलिए तुझे, यानी कि टाइटस को, तुझे क्रेते में छोड़ आया था कि तू शेष रही हुई बातों को सुधारे और मेरी आज्ञा के अनुसार नगर नगर प्राचीनों को नियुक्त करे। वाह, किसको नियुक्त करे? लीडर्स को। किसको नियुक्त करे? डिसाइपल्स को। किसको नियुक्त करे? ऐसे व्यक्ति को जो नगर को ठीक कर सके। अब आप लोग समझ रहे होंगे, देखिए कितना इंपॉर्टेंट है ना। यूट्यूब के लोगों, आप लोग भी ध्यान से सुनिए ना। मेरी कोशिश, मेरा प्रयास आपके बीच में यही होगा कि मैं इस डिसाइपलशिप में जितना दे सकता हूं खाना, आत्मिक खाना, या जितना खिला सकता हूं, मैं आपको ठूस ठूस के खिलाऊंगा। बस आपकी ताकत हो कि आप उसको खा सकें, ले सकें। जी, आप लोग का चेहरे का थोड़ा सा रिएक्शन देते रहिए। जी, थैंक यू सो मच। ओके, तो प्राचीनों को उसने नियुक्त किया ना। मेरा मकसद इस डीटी से, यानी कि डिसाइपलशिप ट्रेनिंग से, मेरा मकसद, यानी डैनियल राज का, मेरा मकसद इस डीटी से आपका ज्ञान बढ़ाना नहीं है। अरे बाप रे, वापस आ जाते हैं। मेरा मकसद इस डीटी से, यानी डिसाइपलशिप ट्रेनिंग से आपका ज्ञान बढ़ाना नहीं है, बल्कि ज्ञानी लीडर्स तैयार करना है। लीडर्स तैयार करना है ताकि मसीह की देह के लिए प्राचीनों को नियुक्त कर सके। वाह, मुझे लगा आप लोग वहां बैठे बैठे ताली बजा दोगे या कुछ तो रिस्पांस दे दोगे। चलिए जारी रखिए, क्योंकि आज तो शुरुआत है ना, धीरे धीरे होता रहेगा। अच्छा, मैं कुछ कुछ लोग को देख रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं देख रहा हूँ, मैं कुछ कुछ लोगों को देख रहा हूँ। ओके, तो आप लोग का जो क्या कहते हैं ना, बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल सटीक रखिएगा, क्योंकि मैं बहुत ऑब्जर्व करता हूँ। ड्राइवर था ना मैं, पहले गाड़ी चलाता था, तो मैं सब ऑब्जर्व करता था। तो मैं अभी भी जब ट्रेन करता हूँ ना, तो मेरी नज़र हर जगह रहती है, ठीक है ना। इसलिए उनको पकड़ लिए थे, जो पहले बैठी थी ना उल्टी सीधी सी, उनको पकड़ लिया था हमने। चलिए वापस आते हैं। मेरा मकसद इस डीटी से आपको आपका ज्ञान बढ़ाना नहीं है, बल्कि ज्ञानी लीडर्स तैयार करना है, ताकि मसीह की देह के लिए प्राचीनों को नियुक्त कर सके। नाउ इस ट्रेनिंग को हम 3 हिस्सों में बांटकर सीखेंगे। जी दोस्तों, प्रभु के लोगों, वापस आते हैं कि इस ट्रेनिंग को, नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनना। डिसाइपल्स के जितने भी लोग हैं आप, और साथ ही साथ यूट्यूब के जितने लोग हैं, आप भी ध्यान देंगे, क्योंकि इसी के ऊपर हमारी जो है 3 महीने की स्टडी चलेगी। तो वो कौन से 3 हिस्से हैं मैं आपके बीच में रखने जा रहा हूं, और एक एक हिस्सा कवर करेंगे। याद रखो, एक एक हिस्सा कवर करेंगे। तो इस ट्रेनिंग को हम 3 हिस्सों में बांट कर सीखेंगे। तो सबसे पहला हिस्सा है इनवाइट, दूसरा हिस्सा है इन्वेस्ट, और तीसरा हिस्सा है एम्पावरमेंट। चलिए इसको डाइजेस्ट करिए, या लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको जैसा ठीक लगे। थोड़ा सा पी लेता हूं पानी। जी। वाह, वंडरफुल जीसस। जी, वाह, ओके। मैं समझता हूं कि 520-21 के आसपास लोग जुड़ रहे हैं। मैं नहीं जानता कि क्या चक्कर है। हाँ, ये भी ठीक है। मैं नहीं जानता कि बाकी लोगों को क्या हुआ है, बट ये जो पहला दिन का जो टीचिंग है ना,
मैं चाह रहा था कि सभी लोग जुड़ते, बट एनीवे क्या होगा देखते हैं। वापस आते हैं आपके बीच में, फिर से रख रहा हूँ। इस ट्रेनिंग को हम 3 हिस्सों में बांटकर सीखेंगे। एक है इनवाइट, दूसरा है इन्वेस्ट और तीसरा है एम्पावरमेंट। अब आप सोच रहे होंगे कि इन्वेस्ट, इनवाइट, एम्पावरमेंट क्या है। एक एक आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले हिंदी में, इनवाइट का मतलब है बुनियादी शिक्षाएं, इन्वेस्ट का मतलब है गहरी शिक्षाएं और एम्पावरमेंट का मतलब है सशक्तिकरण की शिक्षाएं। ओके, थोड़ा सा हिंदी टफ हो गया है मुझे लगता है। हिंदी टफ हो गया। एक काम करो ना सुमन, इसको यहाँ पे रख सकती है इसके ऊपर, या वापस आना पड़ेगा। इसका वीडियो ऑफ है ना जी। चलिए मैं फिर कहता हूं, आप लोग बड़ी तादाद में जुड़े हैं। आपको अभी मैं देख पा रहा हूं मेरे तीसरे लैपटॉप से। एक से मैं देख रहा हूं आपको, दूसरे से मैं अपनी जो ये चला रहा हूं, क्या कहते हैं उसको, स्लाइड्स चला रहा हूं। अभी तीसरा लैपटॉप मुझे मिल गया है जहां से आपको मैं सबको अभी देखूंगा। थोड़ा नज़दीक कर दीजिए। हाँ, तो बॉडी लैंग्वेज अभी सबकी दिखेगी मेरे को। तो थोड़ी सी हरकत में आ जाइए। अभी कुछ लोग हैं ना थोड़ी सी रिलैक्स मूड में बैठे थे, अभी सब ठीक हो रहे हैं। तो ऐसा मत करिए, थोड़ा सा मूवमेंट रखिए आप लोग, है ना। लेकिन आपको बता दूं, आप लोग बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। जो भी कहाँ से जुड़ा है, आप सभी लोग बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। अच्छा, कुछ कुछ तो फैमिली के साथ आप लोग बैठे हैं। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जितनी भी फैमिलीज हैं, आप लोग सब फैमिली के साथ बैठें। अभी देखिए चार्ल्स चार्ल्स कचाप जी, क्या गजब की फैमिली, क्या बात है। अच्छा, दूसरे प्रकाश राधा, वो भी अपने हस्बैंड वाइफ साथ बैठे हैं। फिर लोकेश कुमार जी, वो भी अच्छा खासा बैठे। आपका जैसे ही नाम लेता हूँ जरा हाथ दिखा दीजिए। या क्या बात है। ओके, वंडरफुल। नाउ आप लोग सब अच्छे लग रहे हैं। फिर से कहता हूं, आप में से कई लोग है ना प्रभु के दासी हैं, प्रभु के दास हैं। मैं सबको रिस्पेक्ट करता हूं, सबको आदर देता हूं और मुझे बेहद खुशी है कि मैं इस वक्त आप लोगों को सिखा पा रहा हूं जी। नाउ वापस आते हैं, 3 पॉइंट पे हम चलेंगे, या 3 हिस्सों पे हमने इस जो है ट्रेनिंग को बांटा हुआ है। पहला है इनवाइट, दूसरा है इन्वेस्ट और तीसरा है एम्पावरमेंट। एक एक पॉइंट के ऊपर हम बात करेंगे। हिंदी में आ गया बुनियादी शिक्षाएं और गहरी शिक्षाएं, और तीसरा है सशक्तिकरण की शिक्षाएं। नाउ इस डिसाइपलशिप क्लास को हम कम से कम 3 महीने तक चलाएंगे, जैसे मैं आपको बता चुका हूं। तो इसकी जानकारी आप सभी को होना बहुत जरूरी है। अब यहां से शुरू हो रहा है हमारा पहला हिस्सा, और जिसको कहते हैं बुनियादी शिक्षाएं, और नीचे इंग्लिश में आ गया इनवाइट। तो इनवाइट का मतलब होता है आप सभी को हमने बुलाया है। आपको इसलिए बुलाया है ताकि हम आपको बुनियादी शिक्षाएं दे सकें। और जिस बुनियादी शिक्षाओं का मतलब ये नहीं है कि मैं आपको दूध पिलाऊंगा, जी नहीं। मैंने आपको बता दिया, मकसद है आपको लीडर बनाना, मकसद है आपको मजबूत करना, ठीक है ना। तो इनवाइट में बहुत सारी ऐसी बातें उठेंगी जिसको हमने बुनियादी शिक्षा नाम इसलिए दिया है, लेकिन उसका जो स्ट्रक्चर होगा ना, या मसाला जो चढ़ेगा ना, वो गजब का होगा, ठीक है ना। तो उसके लिए आप लोग बिल्कुल तैयार रहेगा ना। बुनियादी शिक्षाओं का पहला विषय आपके बीच में रखने जा रहा हूं। तो मैं सबको पूछूंगा कि आप लोग तैयार हैं जी। अपना हाथ उठाकर जैसे आप लोग रिस्पॉन्स देना चाहें जी। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। वापस आते हैं बुनियादी शिक्षाओं का पहला विषय, और पहला विषय है, आप लोग तैयार हैं? फिर से पूछ रहा हूं क्योंकि बहुत गजब का विषय है। और मैं समझता हूं कि जब मैं इसको ट्रेन कर रहा था, मेरे 28 साल के मिनिस्ट्री में, मुझे फिर से प्यार हो गया। किससे? इस गॉड से। वाह, अमेजिंग 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 अमेजिंग। या मैं कुछ लोगों के बॉडी लैंग्वेज को पढ़ रहा हूं। एक्साइटमेंट दिखाइए प्लीज, बहुत मेहनत के साथ आपके बीच में आता हूं। मैं फिर से रख रहा हूं बुनियादी शिक्षाओं का पहला विषय, और वो है गॉड। आप जैसे इसको सुनते हैं, या जैसे ही आपके स्क्रीन के ऊपर ये आ गया, मुझे नहीं पता आपकी स्पिरिट में अभी क्या हो रहा है, लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि जैसे जैसे इसको, मैं सिर्फ इसी टॉपिक को 4 दिन बाद करूंगा, आज, कल, परसों और फिर आखिरी दिन, यानी कि 4 दिन। सो बैक टू बैक 4 दिन मैं इसी पे बात करूंगा, क्योंकि इतना मसाला है इसके अंदर, आप सोच नहीं सकते। गजब का मसाला है दोस्तों। चलिए वापस आता हूं बुनियादी शिक्षाओं का
पहला विषय है गॉड, और जिसको हम हिंदी में कहते हैं परमेश्वर। जी, तो फिर से आ रहा हूं आपके बीच में बुनियादी शिक्षाओं का पहला विषय। यूट्यूब वालों, आप भी बहुत ध्यान से सुनिएगा। गॉड, ये पहला विषय है जिसको कहते हैं परमेश्वर। गॉड, GOD, गॉड। ना, मैं समझता हूं कि जब हम परमेश्वर की बात करते हैं, गॉड की बात करते हैं, आपके बीच में मैं सांसारिक जो तरीका है गॉड को समझने का, इसको कहते हैं वर्ल्डली पीपल कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग गॉड। जी, आपके बीच में रख दिया हूं, वर्ल्डली पीपल कॉन्सेप्ट, सब ठीक है स्पेलिंग, रिगार्डिंग गॉड। अब इनके दो कॉन्सेप्ट हैं, वापस कह रहा हूं, दो कॉन्सेप्ट। सबसे पहला है नो गॉड और दूसरा है और मेनी गॉड्स। आपने देख लिया, अगर संसार को पूछोगे परमेश्वर है तो ऐसे बहुत मिलेंगे, वो कहते हैं देयर इज नो गॉड। दूसरा कहते हैं यस देयर आर गॉड बट देयर आर मेनी गॉड्स, प्लूरल, नॉट सिंगुलर, प्लूरल। अब आप सोचिए, ऐसे दुनिया में, मैं आपको फिर से फोटो दिखा देता हूं, ये देखिए खूबसूरत दुनिया। ऐसे दुनिया में आपका जन्म हुआ है जहां आपको सिखाया जाता है कि देयर इज नो गॉड, दूसरा आपको सिखाया जाता है देयर आर मेनी गॉड्स। मैं रखूंगा कौन से वो गॉड्स हैं ना। फिर से कहता हूं कि डिसाइपलशिप ट्रेनिंग का पहला विषय है गॉड, पहला विषय है गॉड। मेरे 28 साल के मिनिस्ट्री में मुझे फिर से इस अद्भुत परमेश्वर से फिर से प्यार हो गया है, और जिसके लिए मैं आपके बीच में ऐसी तड़प और ऐसी लगन के साथ आता हूं। जी, मैं फिर कहता हूं, बड़े लगन के साथ आता हूं। मैं जरा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता वो टीचिंग को लेकर, अरेंजमेंट को लेकर। मैं बहुत क्या कहते हैं ना, बेसब्री से आप सभी का आज के 9 फरवरी का इंतजार कर रहा था। आपके बीच में ये टीचिंग को रखते वक्त में फिर से कहता हूं, बहुत मजा आएगा। आप जैसे जैसे सीखते जाओगे बहुत मजा आएगा। वर्ल्डली पीपल कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग गॉड, कुछ कहते हैं नो गॉड और कुछ कहते हैं मेनी गॉड्स। नो गॉड और मेनी गॉड्स, ये दुनिया है साहब। अब ऐसी दुनिया में आप और हम जी रहे हैं, ऐसी दुनिया में आपको और मुझे लोग मिलते हैं। अब वो कैसे कैसे मिलते हैं मैं वो रखूंगा ना। प्रश्न उठता है पास्टर डैनियल, ये तो हो गया वर्ल्डली पीपल कॉन्सेप्ट, लेकिन बाइबल क्या कहती है, जिसके चलते आपके स्क्रीन के ऊपर आप देख लीजिए, लिखा है, आइए देखते हैं बाइबल क्या कहती है। नाउ ऐसा भी हो सकता है कि कुछ स्पेलिंग्स मिस्टेक हो या हिंदी की मात्रा इधर से उधर हो, उसको इग्नोर करिए, ठीक है ना, उसको इग्नोर करिए, उसको ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो आपको सिखा रहा है वो 5वीं क्लास फेल है 3 बार, लेकिन मेरे अंदर जो बैठा है ना परमेश्वर, वो सबका बाप है। ओके, सो बाकी आपको मुर्गी मिल गई है, मसाला नमक ऊपर नीचे हो जाएगा तो थोड़ा बर्दाश्त कर लीजिए। वापस आते हैं, आइए देखते हैं बाइबल क्या कहती है एक सच्चे परमेश्वर के बारे में। तो पूरी दुनिया में, ये आप देख लीजिए, आपके स्क्रीन के ऊपर आ गया, पूरी दुनिया में सच्चे परमेश्वर का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, नहीं तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। अरे बाप रे डैनियल भाई, आपने ये क्या बोल दिया? बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान, वहां सब ठीक चल रहा है यूट्यूब के ऊपर, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर पूरे दुनिया में सच्चे परमेश्वर का ज्ञान अगर नहीं होगा ना, तो ये दुनिया खत्म हो जाएगी। मैं आपको बताता हूं कैसे, विद द रेफरेंस मैं आपके बीच में रख रहा हूं, ठीक है ना। लिखा है यशाया 1:9, और उसी का पैरेलल यानी कि सेम टू सेम वचन पौलुस ने दोहराया रोमियो 9:29 में। मैं रिपीट कर देता हूं, आइजाया चैप्टर 1:9 एंड द बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 9:29 में, ये दोनों पैरेलल है। मैं कोशिश करता हूं कि आपको हर तरीके से वचन को आपके बीच में रख सकूं, वैसे मेरी कोशिश होती है। नाउ लिखा है, आप देख लीजिएगा आपके स्क्रीन के ऊपर, यदि, ये हो गया यशाया 1:9, लिखा है, यदि सेनाओं का यहोवा हमारे थोड़े से लोगों को ना बचा रखता, देखो क्या लिखा है, तो हम सदोम के समान हो जाते और अमोरा के समान ठहरते। ये पैरेलल है, मैंने इसलिए रोमियो 9:29 नहीं डाला, आप लोग आराम से बाद में पढ़ लीजिएगा। फिर से कहता हूं, यदि सेनाओं का यहोवा हमारे थोड़े से लोगों को ना बचा रखता, तो हम सदोम के समान हो जाते और अमोरा के समान ठहरते। और इसी को व्यवस्था विवरण 6:12 कहता है, सावधान रहना, कहीं ऐसा ना हो कि तू यहोवा को भूल जाए। किसको कह रहा है? इस्राएलियों को। आप सभी जानते हैं कि सदोम और गमोरा नाश क्यों हुआ, क्योंकि वहां
वहां परमेश्वर नहीं था। आप ये भी जानते हैं कि इजरायली 6 लाख लोग क्यों नहीं गए प्रतिज्ञा के देश में, क्योंकि वे परमेश्वर को भूल गए। और इसकी वार्निंग कहां दे रहा है? 5वीं किताब में 6वें अध्याय वचन 12 में। माय गॉड, अब आप सोच के देखिए कितनी इंपॉर्टेंट है और कितना जरूरी है कि हम परमेश्वर को समझें, हम परमेश्वर को समझें। तो इसका मतलब है, फिर वापस रखने जा रहा हूं, इसका मतलब है कि पूरी दुनिया में सच्चे परमेश्वर का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, नहीं तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। तो पास्टर डैनियल, इसका मतलब है कि पूरी दुनिया खत्म नहीं हुई, तो इसका मतलब है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो जिसके चलते दुनिया बची है। नाउ अपना हाथ लीजिए और अपने पीठ को थपथपाइए, खुद को शाबाशी दीजिए, क्योंकि आपके वजह से भारत बचा है, आपके वजह से नेपाल बचा है, आपके वजह से अमेरिका बचा है, आपका यूके बचा है, लंदन बचा है, टोरंटो, कनाडा, आपका दुनिया बची है। और इसलिए तो लिखा है ना, यदि सेनाओं का यहोवा थोड़े से लोगों को ना बचाता। मैं अक्सर सुनता हूं, अभी देखिए ना, 3-4 दिन पुरानी बात है कि उत्तराखंड में बहुत बड़ी तबाही हो गई, कई लोग मर गए। अब आप सोच के देखिए, ऐसे दुनिया में कई घटनाएं घटती है। कोरोना वायरस, जहां पे लाखों की संख्या में, मैं रिपीट करता हूं, लाखों की संख्या में, यूट्यूब वालों तुम भी सुनो, आपको और मुझको इस बात को लेकर घमंड होना चाहिए, गर्व होना चाहिए, एक ऐसे परमेश्वर को जानते जिसके वजह से परमेश्वर ने ये दुनिया को बचा के रखा। क्यों ना इस बात पे हम परमेश्वर को ताली बजाकर धन्यवाद दें, क्योंकि वो उसके योग्य है। जी, सभी ताली बजाकर धन्यवाद दें। थैंक यू सो मच। वाह वाह वाह। जिसके चलते परमेश्वर कहता है सावधान रहना, कहीं ऐसा ना हो कि तू यहोवा को भूल जाए। एक व्यक्ति के चलते, उसका नाम है मूसा, नहीं तो पूरे के पूरे 6 लाख लोग तो बदमाश निकले। आप लोग जानते हैं, कभी धोखा दे रहे हैं, कभी पानी का चक्कर, कभी खाने का चक्कर, कभी कहते लहसुन नहीं है तो कभी कहते कांदा नहीं है। क्या फरमाइश है यार, देखो गजब के लोग थे वो लोग। और जिसके चलते मैं समझता हूं कि परमेश्वर ने एक व्यक्ति जिसका नाम है मूसा, उसने परमेश्वर को जिंदा रखा अपने अंदर, उसने परमेश्वर को लेकर चला, तब जाकर परमेश्वर ने बोला मूसा, क्योंकि तू है तो ये है। वैसे ही मैं कहता हूं आप सभी को, आप कभी खुद को छोटा नहीं समझना। आपका जो इलाका है ना, गांव, आपका कस्बा, आपका ब्लॉक, जहां आपको नफरत करते हैं, जहां आपको गालियां देते हैं, पड़ोसी कहते हैं ये देखो ईसाई लोग आ गए, आपकी वजह से वो लोग जिंदा हैं, ये बात उनको बाद में समझ आएगी। वाह, सी क्या अद्भुत है, नहीं ना। मैं चाहता हूं कि फिलिपियों 3:8 आपके बीच में रखूं। लिखा है, वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूं, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूं, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। इसका मतलब क्या है? जहां जहां कलर चेंज हुआ है फॉन्ट्स के, इसका मतलब है पहचान, उत्तमता, हानि, वस्तुओं, कूड़ा प्राप्त करूं। किसको? मसीह को। इसका मतलब है, वो कहता है कुछ भी हो जाए, पौलुस कहता है मैं मसीह को पकड़ के रखूंगा, कुछ भी हो जाए मैं परमेश्वर को नहीं भूलूंगा, कुछ भी हो जाए मैं मसीह को प्राप्त करके रहूंगा, इस बात को कहता है। नाउ एक चीज पे मैं चाहता हूं कि आपका ध्यान ले जाऊं। देखिए, सब वस्तुओं की हानि उठाता हूं। ऐसी कौन सी वस्तु है जिसकी वो हानि उठाता है? ना आप सभी जानते हैं कि पौलुस के लाइफ में उसने एक ऐसा जीवन जिया था जिसको कहते हैं त्याग का जीवन। यूट्यूब वालों आप लोग भी सुनिएगा, ठीक है ना। एक जीवन जिया था जिसको कहते हैं त्याग का जीवन। ना कम से कम 13 से 14 लेटर अगर पौलुस ने लिखा है, जो कि हम जानते हैं उसने लिखा भी है, ठीक है ना। मैंने 13 से 14 इसलिए कहा क्योंकि इब्रानियों की किताब अभी तक कंफर्म नहीं है कि उसका लेखक कौन है, उसका राइटर कौन है, लेकिन अंदाजा लगाते कि पौलुस होगा और मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते परमेश्वर की आत्मा ने लिखवाया, ये बात अलग है, ठीक है ना। सो उसकी जीवन शैली से पता चलता है कि उसने शादी नहीं की। फिर पता चलता है कि वो कहता है मेरे पास में पैसा नहीं था। फिर वो कहता है कि मेरे पास में वक्त वक्त पर खाना नहीं था। फिर वो कहता है कि मुझे तो कई बार पत्थर से मारा, मैं पानी में डूबा हूं, सागर में डूबा हूं, मेरे पास में न जाने कितनी तकलीफें हैं। ऐसा व्यक्ति कहता है कि इन वस्तुओं की मैंने हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूं, कचरा, डस्टबिन जिसको बोलते हैं, या कचरा जिसको कहते हैं, मैं वो समझता हूं। क्यों? ताकि मैं मसीह को प्राप्त कर सकूं। तो ऐसी मसीह की देह इस डिसाइपलशिप से मैं तैयार करना चाहता हूं। आमेन, आमेन। वाह वाह। सी, या मैं चाहता हूं कि बाकी लोग भी रिस्पॉन्स दें, प्लीज सभी लोग। नेक्स्ट कर सकती हो तुम, इसको नेक्स्ट कर सकती हो, या यहां से मैं कर सकता हूं? कैसे कर सकता हूं? नहीं आ रहा।
ओके, हो गया, ठीक है। एनीवे, वापस आते हैं। अभी तक अच्छा लग रहा है आप लोगों को? थोड़ा सा थम उठाकर बता दें, ऐसा वाला। या थैंक यू सिस्टर एस्तर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भैया। ओके, वापस आते हैं। पौलुस कहता है मैं परमेश्वर को प्राप्त करना चाहता हूं, चाहे कुछ भी हो जाए। क्यों? अगर आपके मन में यह प्रश्न है क्यों, तो उसका सीधा जवाब है ये, आपके स्क्रीन के ऊपर आ गया। वाह, अब आप लोग सोच रहे होंगे पास्टर डैनियल ये क्या है ना। मेरी कोशिश होती है आपको मैं स्लाइड्स के माध्यम से, इमेजेस के माध्यम से, है ना, जो स्टेटमेंट्स होते हैं उसके माध्यम से, मेरे मैसेज से मैं कनेक्ट करूं। मेरी यही कोशिश होती है। और ये रहा आपके बीच में लिखा है सदोम और अमोरा, ठीक है ना। आप चित्र देख लीजिए कि पूरा का पूरा शहर परमेश्वर ने क्यों खत्म किया? क्योंकि सच्चे परमेश्वर को नहीं जानते थे। सी दैट, वाओ। वापस बोल दूं, सच्चे परमेश्वर को नहीं जानते थे, और जिसके चलते परमेश्वर ने कम से कम एक ऐसा परिवार चुना जिसका नाम है लूत, दूसरा है मिसेस लूत, और उसके 2 बेटियां, और 6 हो सकते थे, 4 के अलावा 6 हो सकते थे। 6 कैसे? उसके 2 दामाद। लेकिन आप सभी जानते हैं कि दामाद यानी कि उसके होने वाले सन इन लॉ, जिसको भी आप जो भी बोलना चाहें, वे परमेश्वर को मजाक में उड़ाए, परमेश्वर को ठट्टा किया, उसकी बदनामी करी। लेकिन परमेश्वर ने कम से कम 4 लोगों को बचाने का ऐसा युक्ति बनाया कि स्वर्गदूतों को नीचे भेज दिया। यस और नो? और जिसके चलते परमेश्वर ने कम से कम 4 को बचाने के चक्कर में, आप सभी जानते कि सिर्फ 3 बचे, क्योंकि उसकी पत्नी वो ऐसी हरकत कर गई जिसका सबक यीशु मसीह आज मुझको और आपको देता है अपनी किताब में। कहता है कि उसकी सबक तुम ले लो। लूत की पत्नी का सबक, पीछे नहीं मुड़ना, संसारिक नहीं होना, संसार की चीजों पे नहीं जाना, ये उसका सबक है ना। ये रहा एक शहर। अब आपके बीच में रखने जा रहा हूं दूसरा शहर। अगर आप लोग तैयार हैं तो आप लोग ये देख लीजिए, ये रहा दूसरा शहर। अब कुछ की बत्ती, मेरी हिंदी बर्दाश्त करिए, कुछ की बत्ती जली होगी। पास्टर डैनियल ये क्या है? और कुछ लोग बोलेंगे ये तो हम जानते हैं। ये रहा इसका नाम, लिखा है निनवे नगर, जिसमें 1,20,000 का पॉपुलेशन था। आप सभी जानते हैं कि ये ऐसा शहर था, सच्चे परमेश्वर को नहीं जानते थे। एक ऐसा वक्त था, 1,20,000 सच्चे परमेश्वर को नहीं जानते थे। लेकिन उसके बीच में परमेश्वर ने योना को भेजा, उसने प्रचार किया, सच्चा प्रचार किया, और सच्चा पश्चाताप हुआ। आप देख सकते कैसे घुटने टेककर पूरा शहर ने पश्चाताप किया, और जिसके चलते पूरा का पूरा शहर इस तरीके से रिपेंट करता है। बच्चे, बूढ़े, जवान, और जितनी वहां पर गंदगी थी, बुराई थी, सबको निकाला और सच्चे परमेश्वर को पहचाना। नगर बच गया। नगर बच गया। वाओ, इंटरनेट का कुछ चक्कर आ रहा है क्या? कुछ नहीं, स्टॉप नहीं हुआ है। बट एस्तर जी, सब दिख रहा है, सब कुछ? सिस्टर एस्तर जी, नहीं, कुछ हुआ है शायद। देखो, सब अटक गया। उधर नीचे देखो, उधर देखो, हाँ, फ्रीज हुआ है। या सब दिख रहा है, सब ठीक है सिस्टर एस्तर जी? ओके, अभी आ गया। हाँ, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा शांति रख लेना, बर्दाश्त कर लेना आप लोग भी। नेटवर्क इशू, हाँ, कर दो, चलेगा, कर दो। चलिए वापस आते हैं। ये टोटल 2 शहर आपके बीच में रख चुका हूं। अब इसका मैं निचोड़ दे रहा हूं। आप देख सकते हैं, एक तरफ है सदोम गमोरा और दूसरी तरफ है निनवे। लिखा है इन दोनों शहरों में एक ही अंतर है, सच्चे परमेश्वर की पहचान। एक शहर ने नहीं पहचाना, एक शहर ने पहचाना, और जिसने पहचाना वो शहर बच गया। कैसा लग रहा है जी? मैं पूछ रहा हूं, कैसा लग रहा है? या बाकी लोग भी रिस्पॉन्स देंगे, प्लीज, बाकी लोग भी रिस्पॉन्स देंगे। इसका मतलब है कि जो शहर परमेश्वर को नहीं पहचानेगा वो शहर कंफर्म है नाश होगा। दूसरे शब्दों में, पूरी दुनिया
अगर परमेश्वर को नहीं पहचान रही है, मैं वापस कहता हूं कि पूरी दुनिया, मैंने इसलिए डाला था ना, अगर सच्चे परमेश्वर को नहीं पहचाना पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। लेकिन परमेश्वर ने बचा के रखा है कुछ लोगों को, और जिसके चलते पूरी दुनिया आज सलामत है। नरेंद्र मोदी साहब को लग रहा है कि देश वो चला रहे, लेकिन उनको नहीं पता है कि देश तो आप और हम चला रहे हैं। वापस बोलना पड़ेगा, लगता है समझ में आ गया आपको, है ना। कुछ सरकारें सोचती हैं कि वो चला रहे देश, लेकिन दरअसल में आप और हम हैं। अगर आप और हम नहीं है ना तो बीजेपी कुछ है, ना तो भारतीय जनता पार्टी, ना तुम्हारा कांग्रेस, ना आम आदमी पार्टी, ना तुम आदमी पार्टी। अब आप सोच के देखिए, मैं ये बातें क्यों कह रहा हूं। लंदन का प्रिंस हो या अमेरिका का प्रेसिडेंट हो, ये सारे के सारे अगर आज सुरक्षित है ना, क्योंकि पृथ्वी पे कलीसिया है। पृथ्वी पे कलीसिया है, जिस दिन कलीसिया उठा ली जाएगी, खत्म। आगे आप लोग सब जानते हैं ना। ये देख लीजिए, प्लैनेट आ गया। इस प्लैनेट पर मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य एक ही है, और वो क्या है? सच्चे परमेश्वर को पहचानना। जी, वापस आ रहा हूं, इस प्लैनेट पर मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य एक ही है, सच्चे परमेश्वर को पहचानना। और जिसके चलते एक रेफरेंस आपके बीच में रख रहा हूं, जो इस स्टेटमेंट को पुख्ता करेगा। सब उपदेशक 12:13 कहता है, सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर को जान, सच्चे परमेश्वर को पहचान। यूट्यूब वालों, आप भी सुनिए, परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। वाह, यही है। दूसरे शब्दों में बड़े ध्यान से देखिएगा, परमेश्वर क्या चाहता है एक मनुष्य से, ये देख लीजिए। परमेश्वर क्या चाहता है एक मनुष्य से, ये आप और मैं हैं। मैं अभी लेडीज का फोटो नहीं डाला हूं, इसका मतलब ये नहीं कि महिलाएं नहीं है, मैं सबकी बात कर रहा हूं। एक मनुष्य का, बड़े ध्यान से देख लीजिएगा, जन्म लेने के बाद पहला काम, रिपीट करता हूं, एक मनुष्य का जन्म लेने के बाद पहला काम सच्चे परमेश्वर को जानना। यस और नो? आप कोई भी हो, कहीं के भी हो, एक मनुष्य का जन्म लेने के बाद पहला काम सच्चे परमेश्वर को जानना और उसका सेवक बनकर उसकी सेवा करना। वाह, सी, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। ऐसी बातें आप सीखोगे। आज तो पहला दिन है। इंग्लिश में कहते हैं, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। मेरी पूरी कोशिश है ये एक हफ्ता 4 दिन एक ऐसा टॉपिक मैंने पहला क्यों चुना, क्योंकि ये वो शब्द है जिसको कहते हैं गॉड, जिसको कहते हैं परमेश्वर, जिसके नीचे हर इंसान दब सकता है। ये ऐसा भारी शब्द है। ये एक ऐसी पर्सनालिटी है जिसने सब कुछ को बनाई है। अब कैसा है आपके बीच में रख रहा हूं ना। आपके बीच में जो अगला स्लाइड आ रहा है, ये मेरी तरफ से है, जो मैं आपको प्रॉमिस करना चाहता हूं इन दिस डिसाइपलशिप ट्रेनिंग। My responsibility will be to give you full knowledge of a true God. मेरी पूरी तैयारी, मेरी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी पूरी सच्चाई ईमानदारी के साथ आपके बीच में मैं परमेश्वर की पूरी जानकारी आपको दे सकूं, इसलिए लिखा है इन दिस डिसाइपलशिप ट्रेनिंग माय रिस्पॉन्सिबिलिटी विल बी टू गिव यू फुल नॉलेज ऑफ अ ट्रू गॉड। जिसका वचन कहता है प्रेरितों 17:23 में, ये पौलुस की क्या कहते हैं ना, एथेन में पौलुस बेचैन, ऐसा एक प्रचार मैं करने वाला था, मैंने अभी तक नहीं किया। एथेन में पौलुस बेचैन, ये पौलुस था जो एथेन में था, और वहां पे उसने कुछ देखा। पूरा शहर, पूरा नगर देवी देवताओं के मूर्तों से भरा पड़ा था, जिसको कहते हैं कि गॉड्स से भरा पड़ा था। गॉड्स, बहुत सारे गॉड्स को मानते थे। उसके बीच में ये बंदा पहुंच गया। कौन? पौलुस। क्या कहता है देखो, क्योंकि मैं फिरते हुए तुम्हारे पूजने की वस्तुओं को देख रहा था, तो एक ऐसी वेदी भी पाई जिस पर लिखा था, बहुत ध्यान से देखिए, जिस पर लिखा था कि अनजाने ईश्वर के लिए। ये ऐसा ईश्वर जिसको वो आराधना तो करते थे लेकिन जानते नहीं थे। आज बहुत सारे लोग कहते हैं ऊपर कोई तो है, मैं उसको डरता हूं। ऊपर कोई तो है जिसको मैं मानता हूं, यूपर कोई तो है जिसकी मैं पूजा करता हूं, लेकिन कौन है ये नहीं मालूम। वापस कहता हूं, कौन है ये नहीं मालूम। फेसबुक, माफ करें, यूट्यूब वालों आप भी सुनो। उसके चलते पौलुस क्या कहता है, देखिए अगला लाइन, सो जिसे तुम बिना जाने पूछते हो, मैं तुम्हें उसका सुसमाचार सुनाता हूं।
क्या बात है, क्या बात है। इस पृथ्वी के ऊपर थोड़ा सा एसी कम करना पड़ेगा। इस पृथ्वी के ऊपर आपको पता है, मुझे मिलिट्री, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स किसी से कोई दिक्कत नहीं है। मैं इन सब की रिस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है ना, मैं इन सब की रिस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन टाटा हो, बिरला हो, अंबानी हो, आई मीन कोई भी हो, लंदन का प्रिंस हो, अमेरिका का प्रेसिडेंट हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन आपको पता है इस पृथ्वी के ऊपर सबसे बड़ा काम, सबसे बड़ा इंसान, सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक सच्चे परमेश्वर को दूसरों को मालूमात करा के देने की। वाह और उस सब में आप और हम हैं। सोच के देखिए, परमेश्वर कहता है, मैं मेरी बात कर लेता हूं। देखिए, जब से मैं स्लाइड को बना रहा था ना, ये खास करके ये गॉड वाला कॉन्सेप्ट को, मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं अंदर से इतना गदगद हो रहा था। ये गदगद वाला शब्द अगर आप लोग समझ रहे होंगे, मैं इतना क्या कहते हैं ना, मैं खुद को इतना प्रिविलेज महसूस कर रहा था कि प्रभु, इस यूनिवर्स में जो कोई नहीं कर सकता है वो तेरे मसीह लोग कर रहे हैं, और जिसमें से मैं एक हूं। और परमेश्वर, मुझे आपने क्या सौभाग्य दिया है इस प्लैनेट के ऊपर कि मुझे कई लोग सुन सकें कि मैं आपकी पहचान उनको करा पा रहा हूं। और यही फीलिंग के साथ में पौलुस गया था एथेन में, और उसने कहा कि जिसको तुम नहीं जानते मैं तुमको आज उसके बारे में बताता हूं। तो मुझे ये प्रिविलेज मिला है आप सभी 500 के ऊपर लोगों को ट्रेन करने में, अभी जो 500 ऑनलाइन है, आप सभी को ट्रेन करने में कि ये बता सको डीटी में, डिसाइपलशिप ट्रेनिंग में, कि एक सच्चा परमेश्वर ऐसा होता है। तो फिर से आपके बीच में रखने जा रहा हूं, लिखा है, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले 2 कॉन्सेप्ट्स आपके बीच में रखूंगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले 2 कॉन्सेप्ट आपके बीच में रख रहा हूं। 2 कॉन्सेप्ट हैं, किसको लेके? परमेश्वर को लेकर, उसको देखेंगे। तो ये 2 कॉन्सेप्ट आपके बीच में अभी रख रहा हूं। तो यहां से अब जो टीचिंग है ना, वो डेप्थ पकड़ेगी, दूसरे शब्दों में स्पीड पकड़ेगी। अब हम गहराई में चलेंगे, लेकिन मैं वापस कहता हूं कि खूब मजा आएगा। मेरे साथ बने रहें, खूब मजा आएगा। नाउ पहला कॉन्सेप्ट, वापस कह रहा हूं कि 2 कॉन्सेप्ट हैं, और इसकी सबकी क्या बना के भेजने वाला था मैं, पीडीएफ बनाकर भेजूंगा, चिंता मत करिए, ठीक है ना। सो 2 कॉन्सेप्ट हैं परमेश्वर को लेकर। तो सबसे पहला, तैयार हैं जी? शुक्रिया। सबसे पहला, मनुष्यों ने खुद अपने परमेश्वर बनाकर मनुष्यों पर प्रकट किया। वापस आना पड़ेगा, मनुष्यों ने खुद, इसलिए आप देख सकते हैं मैंने ब्रैकेट किया हुआ है, परमेश्वर ने, माफ करें, मनुष्य ने खुद अपने परमेश्वर बनाकर मनुष्यों पर प्रकट किया। दूसरा पहलू, दूसरा कॉन्सेप्ट, आप लोग अगर तैयार हैं, परमेश्वर ने खुद को मनुष्यों पर प्रकट किया। हां, थोड़ा डाइजेस्ट कर लीजिए, मैं पानी पी रहा हूं। वाह, सी, ओके, वापस आते हैं। पहला, मनुष्य ने खुद अपने परमेश्वर बनाकर मनुष्यों पर प्रकट किया। दूसरा कॉन्सेप्ट, परमेश्वर ने खुद को मनुष्यों पर प्रकट किया। अब इसमें सही क्या है, आंख बंद करके आप लोग बता सकते हैं, मैं बता सकता हूं। दूसरा वाला कॉन्सेप्ट, पहला वाला कॉन्सेप्ट टोटल गलत है, टोटल गलत है। इस कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करने के लिए ये वचन, अब आप लोग कह सकते हो कि पास्टर डैनियल, इंसान अपने परमेश्वर कैसे बना सकता है? क्योंकि यूट्यूब पे बुद्धिजीवी लोग बैठे रहते हैं, उल्टे सीधे लोग बैठे रहते हैं, साइंटिस्ट टाइप के लोग भी बैठे रहते हैं, नास्तिक टाइप के लोग बैठे रहते हैं, है ना। तो ये कह सकते हैं कि अरे कैसे क्या हो सकता है। लीजिए रोमियो की किताब, उसका 1:19 में पौलुस ने क्या कहा, देखे, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। तो इसका मतलब है कि वो चाहे डाकू हो, वो चाहे सिपाही हो, वो चाहे संत हो, महात्मा हो, पुरुष हो, स्त्री हो, कोई भी हो, यूट्यूब वालों तुम भी सुनो, इन सभी इंसानों के मन में परमेश्वर का ज्ञान परमेश्वर ने खुद उनके अंदर डाला है कि कोई ईश्वर है। मैं रिपीट करता हूं कि कोई ईश्वर है, ऊपर कोई बैठा है, ऊपर कोई सारी सृष्टि को चला रहा है। भजन संहिता लिखने वाला कहता है, मूर्ख होगा वो जो कहता है कि कोई ईश्वर नहीं है, वो तो मूर्ख हुआ। फिर
वो तो फुलिश हुआ फिर। लेकिन इंसान को आप पूछोगे कि क्या कोई परमेश्वर है, तो वो कहेगा हाँ है, कोई परमेश्वर है, या तो एक है या तो बहुत है। आगे ना बात समझ में। तो जिसके चलते पौलुस ने कहा कि हर इंसान के मन में यह भावना है कि कोई ना कोई परमेश्वर है। ना सबसे पहले बात करते हैं पहले कॉन्सेप्ट की, मनुष्य के बनाए हुए परमेश्वर के कॉन्सेप्ट की। तो आज ये किस किस को, बड़े ध्यान से सुनेगा, आज ये किस किस को परमेश्वर कहते हैं दुनिया भर में जो मनुष्य के बनाए हुए हैं। तो मैं रखने जा रहा हूं। अब यहां से मैं थोड़ा स्पीड चलूंगा, लेकिन आपको बस सुनते जाना है। लिखने का काम, इंटरनेट का कनेक्शन वापस दिक्कत दे रहा है। सिस्टर एस्थर जी सब ठीक है? हाँ अब आ गया जी। सिस्टर एस्थर जी सब ठीक है जी। आज ये किस किस को परमेश्वर कहते हैं दुनिया भर में जो मनुष्य के बनाए हुए। तो मेरी यहां से स्पीड चलेगी ना, आपके बीच में रख रहा हूं। खुद का परमेश्वर, परिवार का परमेश्वर, पति का परमेश्वर, दोस्त का परमेश्वर, समाज का परमेश्वर, पत्थर का परमेश्वर, लकड़ी का परमेश्वर, लोहे का परमेश्वर, प्लास्टिक का परमेश्वर, सोने चांदी का परमेश्वर, जानवरों के रूप में परमेश्वर, जीव जंतुओं के रूप में परमेश्वर, पक्षियों के रूप में परमेश्वर, मनुष्यों के रूप में परमेश्वर, सृष्टि के रूप में परमेश्वर। ओ माय गॉड एक सच्चा बाइबल को मानने वाला, मैं फिर पीछे जा रहा हूं, एक सच्चा बाइबल को मानने वाला खुद का परमेश्वर कभी नहीं बनाएगा। एक जिसको कहते हैं ना ट्रू क्रिश्चियन, जो यीशु को अपना जीवन दे चुका है, वो परिवार का परमेश्वर कभी नहीं मानेगा। वो पति का परमेश्वर कभी, क्योंकि आप लोग जानते हैं पत्नी शादी करती है, अपने घर को तो छोड़ती है, फिर पति कहता है कि अभी मेरे वाले को मान। अगर वो हिंदू है तो मुस्लिम को कहेगा मेरे वाले को मान, अगर मुस्लिम है तो हिंदू का लाया तो कहेगा उसको छोड़ दे, इसको मान। तो तब जाकर ये मैंने कॉन्सेप्ट आपके बीच में रखा है, खुद का परमेश्वर, परिवार का परमेश्वर, पति का परमेश्वर और फिर दोस्तों का परमेश्वर। कभी कभी दोस्त को पूछते हैं यार इतने सारे हैं मैं किसको मानूं, तो कहता है तेरे को क्या चाहिए, पैसा चाहिए तो उसको मान, क्योंकि जो पैसा देती है, नाम नहीं ले सकता, आगे आप लोग समझदार हैं, वो बात अलग है कि मैं डरता किसी के बाप से नहीं हूं, लेकिन लकड़ी भी मर जाए, माफ करे सांप भी मर जाए और लकड़ी ना टूटे, वो कॉन्सेप्ट में चलता हूं, ठीक है ना। दोस्त का परमेश्वर कहते हैं गुस्सा चाहिए तो गुस्से वाले परमेश्वर को मान, अगर प्यार चाहिए तो प्यार वाला। तो मार्केट में अभी यूट्यूब वालों तुमको गुस्सा आएगा अगर अविश्वासी हो तो कोई दिक्कत नहीं, सच तो बता ही रहा हूं, कहां गलत बोल रहा हूं। मार्केट में सब टाइप के गॉड है आजकल, आपको जैसा चाहिए आप वैसे गॉड को पूजिए, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे मार्केट में। तो तब जाकर खुद का परमेश्वर, परिवार का परमेश्वर, पति का परमेश्वर, दोस्त का परमेश्वर, समाज का परमेश्वर। कभी कभी कहते हैं कि समाज के परमेश्वर को कैसे भूल गए, क्योंकि समाज में रहना है ना। तो कहते हैं ना, बाहर एक कहावत है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है जी आपने बोल दिया भाई भाई आप समझ गए। तो समाज में भी तो रहना है ना, तो सबको खुश करो, तो सबके वो क्या कहते हैं गुड बुक्स में रहना है, सबको खुश रखो, सबके साथ में अच्छे से रहो। तेरे घर पे भी आऊंगा खाना खाने, तेरे घर पे भी आऊंगा खाना खाने, लेकिन उसके चक्कर में ऊपर जो बैठा है ना परमेश्वर, वो बोलता है बेटा जिस दिन मेरे पास आएगा ना तो मैं तुझे खिलाऊंगा, कहाँ बिठा कर और क्या क्या खिलाऊंगा तू ही जानता है। जो कि संडे को मैं प्रचार कर चुका हूं, नरक में कीड़े हैं, नरक में आग है, उससे बचने के लिए ये बातें मैं रख रहा हूं आपके बीच में। तो एक तो आपको ट्रेन कर रहा हूं क्योंकि आप लोग लीडर बनेंगे, आपको सबको पता होना चाहिए कि गॉड किसको कहते हैं। यही मेरा पहला टॉपिक है। वाह, मैं रखूंगा, मैं वक्त को ध्यान में रख के बात करूंगा। तो जल्दी से आता हूं। खुद का परमेश्वर, परिवार का परमेश्वर, पति का परमेश्वर, दोस्त का परमेश्वर, समाज का परमेश्वर, पत्थर का परमेश्वर, लकड़ी का परमेश्वर, लोहे का परमेश्वर, प्लास्टिक का परमेश्वर, सोने चांदी का परमेश्वर, जानवरों के रूप में परमेश्वर, जीव जंतुओं के रूप में परमेश्वर, पक्षियों के रूप में परमेश्वर, मनुष्यों को तक को नहीं छोड़ा परमेश्वर ने, मनुष्य ने खुद को भी परमेश्वर बना लिया और सृष्टि के रूप में परमेश्वर। ना ये सब मनुष्य क्यों बना पाया, आपके स्क्रीन के ऊपर ये सब मनुष्य क्यों बना पाया, क्योंकि इसी रोमियो का 1:19 कहता है, इसलिए कि परमेश्वर के का विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है। फिर वचन 23 और 25 इसी का रोमियो का कहता है, मनुष्यों ने अपने अपने तरीके से परमेश्वर बना लिए। 23 और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशमान मनुष्य, पक्षियों, चौपायों, रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला। तो स्क्रिप्चर है ना,
ये मैं अभी कहां कह रहा हूं, ये तो पौलुस कह रहा है। फिर वचन 25, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना की और सेवा की, ना की उस सृजनहार की जो सदा धन्य है। आमीन। जो सदा धन्य है। आमीन। चला गया शायद, कनेक्शन चला गया। आ गया, आ गया नहीं, बट मैं वो नहीं दिख रही है, वो लोग नहीं दिख रहे। या नीता जी सब ठीक चल रहा है? नीता जी माइक ऑन करके बोल दीजिए, सब ठीक चल रहा है? गॉड मर्सी ऑन मी। It's okay. It's okay. या नेटवर्क का बहुत इशू Everything है। is fine. ओके। बीच में कुछ हुआ था क्या अभी? एक सेकंड के लिए हुआ था। ओके। चलिए कोई दिक्कत नहीं। वो अरे यार फिर वापस जाना पड़ेगा। वही रखो ना, क्योंकि मुझे ऐसे चेहरे चाहिए जो रिस्पॉन्स देने हैं। पीछे करो ऐसा। कुछ लोग तो मुझे लगता है कि अभी सो जाएंगे। और एक ऐसा करो, नहीं है, छोड़ो। एस्तर जी नहीं दिख रही हैं, नहीं। और एक चलो कोई नहीं। अभी एक वाइट दुपट्टे में सस्ते का नाम क्या है? सुशीला जी। या सुशीला जी। प्रेज द लॉर्ड। ओके। मेरे को अभी आप लोग आदत डालो, मुझे कैसे पसंद है पता है? आप लोग मेरे को देख रहे हैं लेकिन मूवमेंट चल रहा है आपका, सर हिलाना या फिर ना स्माइल करना, हाथ उठाना, वो अच्छा लगता है। कुछ लोग है ना, वो पुतला होता है पता है, बुद्ध का पुतला, स्टैचू टाइप हो जाता है। हाँ, अभी कुछ लोग हाथ हिला रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। नाम क्या है सर का? स्टेला स्टीफन। या थैंक यू सर। और आयुष अनिल जी। आयुष अनिल। या थैंक यू सर, थैंक यू मैडम, गॉड ब्लेस यू। ओके, वापस आते हैं। तो सृष्टि की आराधना कर रहे हैं, सृष्टि की पूजा कर रहे हैं, लेकिन जीवते परमेश्वर की नहीं। ये रख दिया। अब आपके बीच में कुछ और रखूंगा, वक्त का भी ध्यान रखूंगा। क्या सृष्टि की, सूरज की, चांद की और नेचर की वर्शिप हो सकती है? सीधी बातें नहीं हो सकती। राइट और नो? सीधी बातें नहीं हो सकती। या आपका रिस्पॉन्स चाहिए, है ना? नहीं हो सकता है। परमेश्वर सृष्टि को बनाया। अब आपको पता है कि सुबह उठते ही लोग सूर्य प्रणाम, आपको पता है कि कई लोग चांद की पूजा करते हैं, तो चांद की पूजा कैसे कर सकते हैं? सूरज की पूजा कैसे कर सकते हैं? क्या कहते हैं, गैलेक्सी, ये जो आपका पूरा कायनात है, मिल्की वे जिसको कहते हैं, जिसमें आपका है ना अलग अलग ग्रह हैं, इनकी कैसे पूजा कर सकते हैं? इनको तो परमेश्वर ने बनाया है। सूरज को क्यों बनाया? जैसे अभी मेरे सामने एक लाइट लगी है, ताकि मैं दिख सकूं, आप मुझे देख सके, मैं आपको देख सकूं। राइट और नो? लेकिन इसकी पूजा करना शुरू कर दिया, इसको ईश्वर बना दिया। ठीक बगल में आप देख सकते हैं विशाल सागर है। अब ये नदी का चक्कर कितना है आप सभी जानते हैं। नदी की आराधना होती है, नदी की पूजा होती है, आप जब भी जानते हैं। पेड़ पौधों की पूजा होती है। अब अगला स्लाइड आपके बीच में रख रहा हूं, इसको देख लीजिए। क्या ये सब ईश्वर हो सकते हैं? जिसके लिए लिखा है मैंने, ये सब परमेश्वर कैसे हो सकते हैं? ये सब परमेश्वर कैसे हो सकते हैं? अब आप खुद सोचिए। परमेश्वर ने, अब इसमें से मैं एक एक का नाम लूंगा तो मुझे लगता है कि 11 तो यहीं पे बच जाएंगे। अब आप सोचिए, क्या इन सबको हम परमेश्वर, क्या कहते हैं, ईश्वर बनाकर वर्शिप करें? नहीं कर सकते। अब आप सोचिए, तो पहली स्टडी डिसाइपलशिप ट्रेनिंग में आप सभी को मजबूत होना होगा। ईश्वर कहते किसको? जिसके चलते मैं 4 दिन चलाऊंगा ना। ये सब परमेश्वर कैसे हो सकते? क्वेश्चन मार्क ना। वचन पढ़ने का वक्त मेरे पास में नहीं है, लेकिन आपके बीच में मैं ये रख रहा हूं। यहोवा जो इज़राइल का राजा है, अर्थात सेनाओं का यहोवा, जो आकाश उसका छुड़ाने वाला है, वह यह कहता है, मैं सबसे पहला हूं और मैं ही अंत तक रहूंगा, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर है ही नहीं। आमीन। आपका रिस्पॉन्स आना चाहिए था। मैं वापस कहता हूं कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। आप सब अपनी जगह पे आमीन बोल दीजिएगा। यह सच्ची बात है, नहीं हो सकता। और आगे मैं पढ़ सकता हूं, वचन 7 कहता है, जब से मैंने प्राचीन काल में मनुष्यों को ठहराया, तब से कौन हुआ जो मेरी नाई उसको प्रचार करे, वह बताए, वह मेरे लिए रचे अथवा होनहार बातें पहले ही से प्रकट करे? क्वेश्चन मार्क है। मत डरो और ना भयमान हो। क्या मैंने प्राचीन काल ही से ये बातें तुम्हें नहीं सुनाई, जो तुम पर प्रकट नहीं
क्या तुम पर और तुम पर प्रकट नहीं की? क्वेश्चन मार्क। तुम मेरे साक्षी हो। क्या मुझे छोड़ कोई और परमेश्वर है? क्वेश्चन मार्क। लिखा है नहीं, मुझे छोड़ कोई चट्टान नहीं, मैं किसी और को नहीं जानता, खुद परमेश्वर कहता है। आमीन। क्या बात है। और जिसके चलते जो मूर्त खोदकर बनाते हैं, ये वचन उसके बारे में है। ये सारी के सारे वचन का जो स्लाइड है आपके बीच में हम रखते चले जाएंगे। आमीन। फिर ये वचन, ये सब एक साथ है, जो कि मैं भी नहीं पढ़ सकता हूं, लेकिन आपके बीच में रखा हूं ताकि आपको पता चले कि परमेश्वर कभी मूर्त में नहीं रहता। लेकिन अब एक चीज बताकर मैं समाप्त करूंगा। लेकिन इन 6000 सालों में, अच्छा अगर थोड़ा सा टाइम यानी कि 5-10 मिनट ऊपर हो जाए चलेगा? या शुक्रिया, सब लोग रिस्पॉन्स देंगे प्लीज। या थैंक यू। अभी आगे बढ़ रहा हूं, वचन 9 बज गए, ठीक है। लेकिन इन 6000 सालों में मनुष्य करोड़ों परमेश्वर बनाने में कामयाब हो गया। हाँ विवेक देख, इन 6000 सालों में मनुष्य करोड़ों परमेश्वर बनाने में कामयाब हो गया। दूसरे शब्दों में, आपको नहीं पता है कि करोड़ों की तादाद में आजकल परमेश्वर हैं, और यह सिलसिला अभी भी चल रहा है। यह सिलसिला अभी भी चल रहा है। आप सोच के देखिए कैसी दुनिया में हम जी रहे हैं। एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां पे 2 कॉन्सेप्ट है, बता दिया। एक है नो गॉड और दूसरा है मेनी गॉड्स। अब आप सोच के देखिए, और बीच में आप और हम हैं जो कहते हैं कि परमेश्वर एक है, जो बाइबल का परमेश्वर है, जो आपके बीच में रख रहा हूं ना। मैं आपको एक ऐसी क्या कहते हैं ना, घटना जो अभी घट रही है, चल रही है, मैं इससे बहुत अपसेट हूं। मुझे गया ये वाला, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, मैं आपके बीच में रख रहा हूं। यह है द सीक्रेट बुक। क्या आपने कभी इसके बारे में सुना है? द सीक्रेट बुक। जी, इस मैडम का नाम है बाय रोंडा बैन। ये एक ऐसी महिला है जिसने 2006 में 26 नवंबर को इसने इस पुस्तक को पब्लिश किया था, और जिसकी कॉपी 30 मिलियन तक बिक चुकी है, और 50 लैंग्वेजेस में इसने इस पुस्तक को ट्रांसलेट किया है। अब आप लोग सोच रहे होंगे द सीक्रेट बुक का क्या कॉन्सेप्ट है, ये क्या कहती है? ये पुस्तक कहती है सब परमेश्वर है। मनुष्य परमेश्वर है, जानवर परमेश्वर है, पक्षी परमेश्वर है, जीव जंतु परमेश्वर है, सारी सृष्टि परमेश्वर है। कौन सी पुस्तक? ये वाली पुस्तक। ये आपको शायद नहीं पता है, सब ठीक है, आपको शायद नहीं पता है, द सीक्रेट बुक बहुत चल रही है पश्चिम देश में, अमेरिका में, अफ्रीका में, भारत में, कम से कम 50 लैंग्वेज। और ये पुस्तक ये सब कुछ कहती है, सब कुछ कहती है। नाउ आपको पता है परमेश्वर क्या कहता है अपने दास यशाया के द्वारा? वो कहता है यशाया 42:8 में, 42:8 में, मैं यहोवा हूं, मेरा नाम यही है, मैं अपनी महिमा दूसरों को ना दूंगा, और जो स्तुति मेरे योग्य है वह खुदी हुई मूरत को ना दूंगा। आमीन। अब आप सोचिए, अब आप सोचिए कैसी कैसी चीजें हैं मार्केट में। और यह पुस्तक क्या कहती है पता है? हम अपनी दुनिया खुद बना सकते हैं अपने तरीके से। यह पुस्तक में यह बात लिखी है, हम कैसे अपनी दुनिया बना सकते हैं। यह पुस्तक कहती है आपको जो भी चाहिए अपनी तरफ अट्रैक्ट करो 4 तरीके से। आपको जो भी चाहिए अट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं? नो व्हाट यू वांट, सेकंड बिलीव यू विल गेट इट, नंबर 3 विजुअलाइज, आप दर्शन में देखो, और चौथा है स्पीक इट आउट लाउडली। सबसे पहला आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए। दूसरा विश्वास करो आपको मिल जाएगा। तीसरा दर्शन में देखना शुरू करो। और चौथा जो आपको चाहिए उसको जोर जोर से बोलो। और फिर लिखा है देन एवरीथिंग विल बी योर्स। इसकी स्क्रीनशॉट आपको लेने की आवश्यकता नहीं है, आपको मैं पूरा का पूरा पीडीएफ बना के भेज दूंगा। वापस आता हूं, यह सीक्रेट बुक की बात है, यह दुनिया में चल रही है, और जिसको संसारिक लोग स्वीकार कर रहे हैं और कर चुके हैं, और आगे की परिस्थिति और बिगड़ सकती है अगर मसीह लोग चुप बैठे तो। अब मुझे नहीं पता यूट्यूब वालों,
आपने कभी सीक्रेट बुक के बारे में कितना सुना मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको मैं ये बता दूं कि इनका ये कॉन्सेप्ट है, अपनी तरफ आकर्षित करो इन 4 चीजों से। और यही 4 चीज, मैं क्यों अपसेट हूं मैं आपको बताता हूं, यही 4 चीजें और यही सब की प्रैक्टिस आजकल की कलीसियाओं में भी देखा जा सकता है। कैन यू बिलीव दैट? आजकल की कलीसिया में चल रहा है ये, यही चीज करते हैं। क्या करते हैं मैं आपको फिर से बता देता हूं। वो कहते हैं नो व्हाट यू वांट, बिलीव यू विल गेट इट, विजुअलाइज द थिंग्स, स्पीक इट आउट लाउडली। आप जोर से उसको बोलो। कितने पास्टरों को मैंने देखा है जी, कितने पास्टरों को मैंने देखा है, अमेरिकन को देखा है, अफ्रीकन को देखा है, यहां तक कि भारत के कुछ पास्टरों को देखा है, जो कहते हैं आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए, तो वो चीजों को लिखो। बीच में एक मूर्ख टाइप का आदमी, अब नाम तो खैर मैं नहीं लेता हूं, आप सभी जानते हैं, मूर्ख नहीं कहेंगे उसको, कहेंगे महामूर्ख। वो कहता है आपकी शादी नहीं हुई है, आपको पत्नी कैसे चाहिए पेपर पे लिखो, पतली चाहिए कि मोटी, नाटी चाहिए कि लंबी, गोरी चाहिए कि काली, बाल क्या कहते हैं उसको, लंबे बाल चाहिए या फिर बॉब कट, फिर ऊपर से कहते हैं देशी चाहिए कि विदेशी, पैसे वाली या गरीब, पढ़ी लिखी या अनपढ़, ये सब पेपर पे लिखो। इसलिए लिखा ना, पॉइंट 1 क्या है सीक्रेट बुक का, नो व्हाट यू वांट, आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए। फिर कहते हैं बिलीव इट एंड यू विल गेट इट, फिर चीजों को विजुअलाइज करो, दर्शन में देखना शुरू करो। और चौथा कहता है उसको दिन भर बोलते रहो। अब यही प्रैक्टिस चल रही है आजकल की कलीसिया में, मैंने यही तो रखा आपके बीच में। हाँ अब क्योंकि वक्त हो गया है और मुझे अब कल आपके बीच में इस दूसरे कॉन्सेप्ट को बताना है, जहां परमेश्वर ने खुद को मनुष्य पर प्रकट किया सच्चे परमेश्वर के रूप में। मैं यहां से आपको कल बताऊंगा, लेकिन अभी रुक जाइए, प्रार्थना नहीं हुई है, पहले प्रार्थना करेंगे फिर समाप्त करेंगे, ठीक है ना। मैं चाहता हूं कि कल आप ठीक 7:30 बजे, रिक्वेस्ट करता हूं ठीक 7:30 बजे आप लोग जो हैं जूम पर आ जाएंगे, और 7 बजे ठीक मुझे लगता है 2 घंटा पहले हम आपको कल की लॉगिन आईडी, क्योंकि प्रतिदिन लॉगिन आईडी चेंज होगी प्रतिदिन, वो इसलिए है क्योंकि सिक्योरिटी रीजन की वजह से हम ये रख रहे हैं। मैं नहीं चाहता हूं कि कुछ गड़बड़ हो, जिसके चलते 2 घंटा पहले आपको लॉगिन लिंक, मीटिंग आईडी आपको मिल जाएगी, ठीक है ना, 2 घंटा पहले। तो आज का जो आईडी है ना वो कल काम नहीं आएगा, कल की अलग आएगी, आप इसको ध्यान रखें। दूसरी बात, किसी को शेयर नहीं करना है, सिर्फ आपके लिए है, ठीक है ना। और घर पे अगर 4 फोन है तो चारों को नहीं बांटना है ये लॉगिन आईडी, एक ही फोन से पूरा परिवार देखना है, नहीं तो बाकी लोगों को दिक्कत हो जाएगी। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। अच्छा, जैसे ही कल आप लोग जुड़ते हैं, मेक श्योर कि आप सब कुछ आसपास का एटमॉस्फेयर, कपड़े अच्छे हो, आप खूबसूरत लग रहे हो, वो तो है आप, और साथ ही साथ आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है ना वो ऐसी होनी चाहिए कि आपको देखकर बस मज़ा आ जाए, ठीक है ना। आप सोचिए अगर मैं ऐसे आके बैठूं कि है ना, सोया, नींद से उठा हूं, बाल नहीं बने हैं और कपड़े उल्टे सीधे, आपको कैसा लगेगा, आप ही सोचिए ना। वैसे ही आप लोग भी जरा, घर पे है मुझे मालूम है, लेकिन थोड़ा सा है ना अच्छे से आइएगा, ठीक है ना। आइए एक प्रार्थना करके समाप्त करते हैं। सृष्टिकर्ता पिता यीशु के नाम से आपके महान हाथों में आते हैं प्रभु जी, और मैं कहता हूं कि आज का पहला दिन अद्भुत तरीके से आपने हमें चलाया, और क्या बात थी आपने बताई प्रभु जी, आपके प्रति, संसार में जो चल रहा है उसके प्रति, जिसको हम लगातार 3 दिन और सीखेंगे। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, जो मेरी बहन, जो मेरा भाई, जो प्रभु तेरा सेवक देख रहा है जूम पर और साथ ही साथ यूट्यूब पर, मैं उन सभी को कहता हूं पिता परमेश्वर, ऐसे ही उन्हें मजबूत बना, परिपक्व बना, मैच्योर बना, ताकि वे सीख सके, तेरी महिमा कर सके। आदर, महिमा, सम्मान सब कुछ आपको देते हुए ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। चलिए दोस्तों, मैं चाहता हूं कि अब आप लोग एक एक करके लीव हो जाएं, क्योंकि 9 बज चुके हैं, ठीक है ना। नीता जी, अगर आपको कुछ कहना है तो आप कह दीजिए, अगर मैं भूल गया हूं। या थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। या नीता जी, कुछ कहना है आपको? हाँ, उसको बंद कर दीजिए।